नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल एम स्टडी जोन में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के महत्वपूर्ण त्योहारों के अंदर। आज हम देखेंगे आश्विन माह के त्योहारों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आश्विन माह के अंदर। देखो श्राद्ध, तो ये श्राद्ध कब आते हैं? तो ये श्राद्ध आते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, और ये श्राद्ध पक्ष चलता है 16 दिन तक। और इस दिन पितृ श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, यानी श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलते हैं और ये 16 दिन तक चलते हैं। और ये इस दिन पितृ श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उसके बाद देखो हम देखते हैं शारदीय नवरात्रि। तो देखो शारदीय नवरात्रा कब आता है? तो शारदीय नवरात्रा आता है आश्विन शुक्ल एकम से लेकर आश्विन शुक्ल नवमी तक, और इन्हें शारदीय नवरात्रों को छोटे नवरात्रे भी कहते हैं। और ये शारदीय नवरात्रे भारत के अंदर सर्वाधिक के गुजरात के प्रसिद्ध भी हैं। तो उसके बाद आती है दुर्गाष्टमी। तो ये दुर्गाष्टमी कब आती है? तो ये आती है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। उसके बाद आती है महानवमी, और ये महानवमी भी कब आती है? आश्विन शुक्ल नवमी के दिन ही आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे देखो विजयादशमी का त्यौहार, यानी विजयादशमी या फिर इसे बोलते हैं हम दशहरा। तो ये कब आता है? तो ये आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। तो ये विजयादशमी या दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को भी मनाया जाता है, इसे विजयादशमी भी कहते हैं। और यह पर्व विजयादशमी या दशहरा मंडोर जोधपुर के अंदर शोक के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो विजयादशमी या दशहरा का त्यौहार है, यह मंडोर जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, वहाँ पर यह पर्व शोक के रूप में मनाया जाता है। और भारत के अंदर सर्वाधिक मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है विजयादशमी या दशहरा का त्यौहार। भारत के अंदर सर्वाधिक कर्नाटक की जो मैसूर जो कि कर्नाटक के अंदर है स्थित, वहाँ का विजयादशमी का त्यौहार प्रसिद्ध है। और उत्तरी भारत में विजयादशमी के दिन मेला लगता है कोटा के अंदर, यानी कि कोटा के अंदर विजयादशमी के दिन मेला लगता है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में लगता है विजयादशमी के दिन। क्षत्रिय और भारतीय सेना अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, यानी कि विजयादशमी या दशहरे के दिन ही क्षत्रिय और भारतीय सेना द्वारा अस्त्र शस्त्र की पूजा भी की जाती है। और विजयादशमी या दशहरा के दिन लीलटांस पक्षी शुभ माना जाता है, और इस दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। यानी कि देखो दशहरा का त्यौहार या विजयदशमी दोनों एक ही हैं। तो देखिए आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, और इस दिन मंडोर जोधपुर में शोक के रूप में यह पर्व मनाते हैं। और भारत में सर्वाधिक मैसूर जो कर्नाटक में स्थित है, वहाँ का विजयादशमी या दशहरा का त्यौहार प्रसिद्ध है। और उत्तरी भारत में मेला लगता है कोटा के अंदर। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला भी विजयादशमी दशहरा के दिन ही लगता है निम्बाहेड़ा के अंदर, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और विजयादशमी के दिन ही क्षत्रिय और भारतीय सेना अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करती है। और लीलटांस पक्षी को शुभ माना जाता है विजयादशमी के दिन। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी दशहरे के दिन या फिर विजयादशमी के दिन की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शरद पूर्णिमा। तो देखो शरद पूर्णिमा कब आती है? तो ये शरद पूर्णिमा आती है आश्विन पूर्णिमा को, यानी कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार कराया जाता है। इसे शरद पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन चांद 16 कलाओं में पूर्ण दिखता है, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद 16 कलाओं में पूर्ण भी दिखता है, एकदम साफ दिखता है। और इस दिन चांदनी रात भी होती है। देखो ये तो हो गए हमारे आश्विन माह के त्यौहार। उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्तिक माह के त्योहारों को। तो देखो कार्तिक माह के त्यौहार, तो करवा चौथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करवा चौथ को। तो ये करवा चौथ कब मनाया जाता है? तो ये करवा चौथ आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार आता है। और करवा मिट्टी के पात्र को कहते हैं, यानी करवा किसे कहते हैं? तो करवा होता है मिट्टी का पात्र। और इस दिन पति पत्नी एक दूसरे की दीर्घ आयु के लिए क्या करते हैं? व्रत करते हैं। यानी करवा चौथ के दिन पति पत्नी एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए क्या करते हैं? व्रत करते हैं। और यह पर्व मुख्यतः सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, यानी करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। और करवा मिट्टी के पात्र को कहते हैं। और इस दिन पति पत्नी एक दूसरे की दीर्घ आयु के लिए क्या करते हैं? व्रत करते हैं। और यह पर्व मुख्यतः सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद आती है अहोई अष्टमी। तो देखो अहोई अष्टमी आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, और इस दिन संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। उसके बाद आती है धनतेरस। तो ये धनतेरस आती है कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को, यानी कि धनतेरस कब आती है? कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन आती है। और इस दिन लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। और इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। और इसी दिन नई बही खाते भी खरीदे जाते हैं, यानी कि धनतेरस के दिन ही सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। और इसी दिन नई बही खाते भी खरीदे जाते हैं। और लक्ष्मी जी और कुबेर देवता जी की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। उसके बाद आती है रूप चौदस। तो देखो रूप चौदस, तो रूप चौदस आती है, या इसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो यह आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। उसके बाद आती है दीपावली का त्यौहार, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार भी है। और ये दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है, और ये आता कब? कार्तिक अमावस्या को आता है। और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार भी है।
उसके बाद आती है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा देखो कब आती है, तो ये आती है कार्तिक शुक्ल एकम के दिन, और गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। यानी कि गोवर्धन पूजा इस दिन यानी कि आती है कार्तिक शुक्ल एकम को, और इस दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। और नाथ द्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव लगता है। इस महोत्सव यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन नाथ द्वारा जो कि राजसमंद में स्थित है वहाँ पे अन्नकूट महोत्सव लगता है, और इस महोत्सव में 40 मन चावल का भोग लगता है। यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन यानी कार्तिक शुक्ल एकम के दिन ही नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव लगता है, और इस दिन 40 मन चावल का भोग लगता है। और इस 40 मन के भोग को आदिवासी भील चावल को लूटते हैं। उसके बाद आती है भाई दूज। तो देखो भाई दूज, तो भाई दूज आती है कार्तिक शुक्ल दूज या फिर कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। उसके बाद आती है गोपाष्टमी। तो देखो गोपाष्टमी कब आती है, तो गोपाष्टमी आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, और इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। उसके बाद आती है आंवला नवमी। तो ये आंवला नवमी कब आती है, तो ये आंवला नवमी आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को, और इस दिन मेवाड़ में आंवले की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आंवले पे लक्ष्मी जी का निवास होता है। उसके बाद आती है देवउठनी ग्यारस। देखो देवउठनी ग्यारस कब आती है, तो देवउठनी ग्यारस आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, और इसे विष्णु एकादशी भी कहा जाता है। यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आती है देवउठनी ग्यारस, और इसे विष्णु एकादशी भी कहते हैं। और इस देवउठनी ग्यारस के दिन से मांगलिक कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। और दक्षिणी राजस्थान में इसे छोटी दीपावली कहते हैं। यानी कि देवउठनी ग्यारस को दक्षिणी राजस्थान में छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन से मांगलिक कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आती है गुरु नानक जयंती, और ये गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। उसके बाद आता है पुष्कर मेला। यानी कि पुष्कर मेला भी कब लगता है, पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है, और यह राज्य का सबसे रंगीन मेला। यानी कि पुष्कर मेला राज्य का सबसे रंगीन मेला है। सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। यानी कि पुष्कर मेले के दिन ही सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। इस मेले में ऊँट और घोड़ों की सर्वाधिक बिक्री होती है, और इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी कहते हैं। यानी पुष्कर मेले के दिन ही सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इस दिन घोड़ों और ऊँटों की क्या होती है, बिक्री होती है, और इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी कहते हैं। यह हो गए हमारे कार्तिक मास के त्यौहार कंप्लीट। अब आगे हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह के त्योहारों की। तो देखो मार्गशीर्ष त्यौहार यानी कि मार्गशीर्ष महीने के अंदर कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता। इस दिन केवल एक मेला लगता है इस महीने के अंदर। वो मेला है मानगढ़ धाम का मेला, और ये मानगढ़ धाम का मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर। और ये लगता कब है, और ये लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। और ये लगता है किस लिए है, ये 17 नवंबर 1913 को हुए मानगढ़ हत्याकांड की याद में ये मेला लगता है। यानी मार्गशीर्ष माह के अंदर कोई त्यौहार नहीं आता वैसे, लेकिन इस महीने के अंदर एक मेला लगता है मानगढ़ धाम का मेला। और ये मानगढ़ धाम का मेला लगता कहाँ है, बांसवाड़ा में, और ये मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को लगता है। और यह मेला 17 नवंबर 1913 में हुए मानगढ़ हत्याकांड की याद में लगता है। धन्यवाद।